Hello everyone, welcome to 27th mock test of GS2 preparation series साइंस क्लास 5 to 9। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, क्लास 7 का चैप्टर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एटम। एटम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट है जिसको केमिकल मीन्स के जरिए भी और ज़्यादा ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 2 है, विच पार्टिकल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट की आउटसाइड पे होते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में डिटरमाइन करते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा उस एलिमेंट का। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, और हर एक एटॉमिक एलिमेंट का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो चेंज होता है, यूनिक होता है। क्वेश्चन 4 है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम जमा करें तो हमें मास मिलता है, मास नंबर मिलता है एटम का। क्वेश्चन 5 है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट न्यूट्रॉन काउंट्स आर कॉल्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आइसोटोप्स। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम हो लेकिन जो मास नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो, तो उन्हें हम ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन 6 है, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कार्बन 14। कार्बन डेटिंग का मतलब ये है कि कार्बन 14 के ज़रिए इसमें रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टी होती है उसके ज़रिए जो है ये मालूम किया जाता है कार्बन डेटिंग के ज़रिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कब जो है इसकी डेथ हुई थी। तो इससे कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया जाता है। क्वेश्चन 7 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल, जिसे हम के शेल भी कहते हैं, होल्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल जो होता है जिसे के शेल भी कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड केमिकली। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली बॉन्ड बनाते हैं तो उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्वेश्चन 9 है, विच इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। तो ये जो एक एलिमेंट है मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि एक ही एलिमेंट के इसमें 2 एटम्स जो हैं वो इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसीलिए हम इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। क्वेश्चन 10 है, अ कंपाउंड इज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्योर सब्सटेंस विद केमिकली बॉन्डेड एलिमेंट्स। मतलब जब फिक्स्ड रेशियोज हों सब्सटेंसेस के, एलिमेंट्स के, तो वो जब बॉन्ड बनता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच इज अ कंपाउंड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वाटर, H2O। वाटर एक कंपाउंड कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं जिसमें फिक्स्ड होता है हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तभी जो है वाटर बनेगा। अगर ये रेशियोज चेंज होते हैं तो वाटर नहीं बनेगा, इसीलिए हम इसे कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर इज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। अगर अगर कोई भी 2 चीज़ें फिजिकली मतलब हमारे पास अवेलेबल हों, उनको हम मिक्स कर दें तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। इजी सी एग्जांपल है, वाटर और शुगर को अगर हम डिसॉल्व करें आपस में तो वो क्या होगा? एक मिक्सचर होगा, और मिक्सचर्स को हम फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज में आता है। क्वेश्चन 13 है, सॉल्ट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, होमोजेनियस मिक्सचर। और हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली वाटर में डिसॉल्व हो जाए। जैसे अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके कोई भी पार्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और उसमें से जो है लाइट रोशनी जो है वो भी पास होगी, तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्वेश्चन 14 है, विच टेक्निक सेपरेट्स सैंड फ्रॉम द वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जो मिक्सचर में, लिक्विड में, वो उनको ट्रैप कर लेता है। तो ऐसे जो है सैंड और वाटर को भी अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए। क्वेश्चन 15 है, टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर यूज़, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इवापोरेशन। जब समंदर के पानी को हम किसी भी जगह में किसी बॉल में रखेंगे तो जब पानी उसमें से इवापोरेट हो जाएगा तो पीछे जो है हमें सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन 16 है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाइज टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंपाउंड्स। जैसा हमने पढ़ा था कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशो होता है, यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन होगी एलिमेंट्स की, तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। क्वेश्चन 17 है, इन H2O वाटर द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम रेशियो इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2:1, जिसमें ऑक्सीजन के 2 हमारे पास एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। क्वेश्चन 18 है, विच इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? वो वाला मिक्सचर जिसमें जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो आपस में अच्छे से डिसॉल्व ना हों, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो विजिबली डिस्टिंक्ट हों, नज़र आ रहे हों कि ये मिक्स नहीं हुए। यहाँ पे जैसे सैंड और आयरन को अगर हम मिक्स करेंगे तो ज़ाहिर है वो मिक्स नहीं होगा। ऐसे हम वाटर में भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, सैंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे फिर भी सैंड जो है वो अलग ही रहेगी, तो इससे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे। क्वेश्चन 19 है, क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स मिक्सचर्स बेस्ड ऑन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए ये डिपेंड करता है कि मिक्सचर की जो सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है। अब सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी जो है आप जो है हमने चैप्टर पढ़ा था इसी प्लेलिस्ट की सीरीज में, वहां पे जाकर आप जरूर देखिएगा, इसको डिटेल में हमने डिटेल में पढ़ा था। क्वेश्चन 20 है, डिस्टिलेशन सेपरेट्स मिक्सचर्स यूजिंग डिफरेंसेस इन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बॉइलिंग पॉइंट्स। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है मतलब मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करता है, डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स के जरिए। हर एक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तो ऐसे डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 21 है, इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डैश, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन्स। मतलब वो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल नंबर में हों तो उसे हम न्यूट्रल एटम कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्वेश्चन 22 है, कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6, हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज इट हैव। इसका आंसर जो है आपने कमेंट्स में लिखना है कि कार्बन के अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो उसकी उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे। क्वेश्चन 23 है, एन एटम विद 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैव मास ऑफ नंबर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 23। हमने पढ़ा था कि मास ऑफ नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो होता है उसे हम मास नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स, इनको ऐड करेंगे तो 23 नंबर हमारे पास आ जाएगा जो है मास नंबर। क्वेश्चन 24 है, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर रेडियोथेरेपी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोबाल्ट 60। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60 जो है गामा रेज को एमिट करता है, जो गामा रेज जो है वो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्वेश्चन 25 है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसे हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है एक तो 2 एलिमेंट्स जो हैं मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और दूसरा जो है इनका फिक्स्ड रेशो है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन का एटम है और ये मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन 26 है, ब्रास मतलब कॉपर और जिंक इज अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होमोजेनस मिक्सचर। क्योंकि ब्रास जो है एक यूनिफॉर्म एलॉय होता है, कॉपर और जिंक को मिलकर बनाया जाता है और वो आपस में यूनिफॉर्मली जो है मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्वेश्चन 27 है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन CO2, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए 1, जैसे यहाँ पे हमें पता भी चल रहा है कि कार्बन का एटम जो है वो 1 है। क्वेश्चन 28 है, अ सोडियम आयन हैज़ 11 प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज़ इट हैव? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 10। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है वो 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 कैसे हो गए? ये हम देखेंगे कि ये जो साइन दिया हुआ है Na+, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है। वो कब होगी? इसका मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हुआ है एक, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गई है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है तो ज़ाहिर है हमारे पास बाकी कितने बचेंगे 11 में से? तो आंसर होगा 10, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। क्वेश्चन 29 है, द वैलेंसी ऑफ क्लोराइन इज़ 1 बिकॉज़ इट हैज़, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे पहले वैलेंसी का मतलब समझते हैं कि किसी भी एटम की कैपेसिटी कि वो कितने बॉन्ड जो है वो बना सकता है, या एटम्स या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो शेयर कर सकता है या गेन कर सकता है अपनी जो है ऑर्बिट को बैलेंस करने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए। अब जो है क्लोराइन का जो आउटर शेल होता है उसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए उसको एक जो है इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे आंसर है कि क्लोराइन की जो वैलेंसी है 1 है, तो ज़ाहिर है आउटर शेल में 8 ही होते हैं, तो बाकी कितने ऑलरेडी मौजूद हैं क्लोराइन में? 7 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं आउटर शेल में। क्वेश्चन 30 है, इन एग्रीकल्चर फास्फोरस 32 इज़ यूज्ड टू स्टडी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फर्टिलाइज़र अपटेक। फास्फोरस 32 जो है ट्रेस करता है फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में कितनी होती है उसको ट्रेस करता है, तो ऐसे जो है फर्टिलाइजर्स अपटेक के ज़रिए जो है एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन 31 है, व्हिच इज़ नॉट अ कंपाउंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है, इसके 2 एटम्स हैं। बाकी के आप ऑप्शंस में देख लें, बाकी सब में जो है डिफरेंट मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, उनका फिक्स्ड रेशो होगा प्रॉपर, इसीलिए वो बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो कंपाउंड्स हैं। ऑप्शन सी ऑक्सीजन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन 32 है, ऑयल एंड वाटर फॉर्म अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि ऑयल और वाटर जो है आपस में मिक्स नहीं होते, लेयर्स बन जाती हैं। ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, लो होती है, इसीलिए वो वाटर के जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ आ जाता है, लेयर्स बना लेता है। क्वेश्चन 33 है, द फॉर्मूला CaCl2 इंडिकेट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 कैल्शियम 2 क्लोराइन। क्वेश्चन 34 है, आइसोटॉप्स डिफर इन देयर नंबर ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स हम उसे कहेंगे वो एलिमेंट्स जिनका जो है प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट हो, तो उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। क्वेश्चन 35 है, इन एल शेल N2 कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि एल शेल जो है, जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, के शेल जो है वो के शेल जो है वो नंबर 1 शेल होता है, और एल शेल जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में वो नंबर 2 शेल होता है। तो उसमें जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैंने स्क्रीन पर साइड पे जो है किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे जो n होता है, इसमें हम जो शेल का नंबर है वो डाल देंगे, तो हमारे पास जो है उसके मैक्सिमम नंबर्स आ जाएँगे, उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे 2 और उसके बाद फॉर्मूला में n में हम पुट करेंगे 2, क्योंकि हमारा शेल नंबर भी 2 है, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 नंबर्स आ जाएँगे। क्वेश्चन 36 है, व्हिच इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विनेगर। विनेगर पानी में अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 37 है, टू सेपरेट इंक डाइज यूज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन 38 है, एयर इज अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मिक्सचर। एयर जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, और मिक्सचर क्या होता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हों लेकिन जो है फिजिकली मिक्स हों, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है वो फिक्स्ड ना हो। क्वेश्चन 39 है, इन NH3 द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 3 है। क्वेश्चन 40 है द एटॉमिक मास यूनिट इज क्लोजेस्ट टू द मास ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन। क्वेश्चन 41 है व्हाट इज अ कैटायन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी Na+। और ये आपने ज़रूर बात जो है वो याद रखनी है, ज़हन में रख लें कि जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे Na+ है, इनको हम कैटायंस ही कहते हैं। मतलब इस जो मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसे कैटायंस कहेंगे। क्वेश्चन 42 है वैलेंसी इज़ डिटरमाइंड बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट हैं और कितने जो है अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर या गेन के लिए। क्वेश्चन 43 है आयोडाइन 123 इज यूज्ड टू डायग्नोज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी थायराइड डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन 44 है विच प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बर्निंग वुड। क्वेश्चन 45 है अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कॉपर। क्वेश्चन 46 है हाउ मैनी एटम्स आर इन CH4, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5। एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम्स, इनको ऐड करेंगे तो 5 एटम्स जो हैं हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन 47 है विच इज़ नॉट अ मिक्सचर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ग्रेफाइट। बाकी ब्लड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिक्स्ड होते हैं, सॉइल में वाटर और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स्ड होते हैं, सी वाटर में वाटर और सॉल्ट जो है वो मिक्स्ड होता है। ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का एलिमेंट है, ये मिक्सचर नहीं है। क्वेश्चन 48 है द सिंबल फॉर पोटेशियम इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के। क्वेश्चन 49 है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर आर सेपरेटेड बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैग्नेट। आयरन की जो फिलिंग्स हैं और सल्फर की जो फिलिंग्स हैं उनको सेपरेट मैग्नेट के ज़रिए किया जा सकता है, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेटिक होता है, वो आयरन जो है मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सल्फर नहीं होता। ऐसे दो डिफरेंट सेपरेट किए जा सकते हैं इन दोनों को। क्वेश्चन 50 है डिसैलिनेशन यूजेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिस्टिलेशन। क्वेश्चन 51 है MgO हैज़ अ मेटल टू ऑक्सीजन रेशियो ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1/1, जिसमें मैग्नीशियम का भी 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी। क्वेश्चन 52 है मिल्क इज अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब मिल्क जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे भी तो उसमें जो फैट होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए इसे हम कोलाइड मतलब स्पेशल किस्म का मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मिल्क से ही जो है ये देसी घी ऑयल बनाया जाता है, तो वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, इसी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होते, इसे स्पेशल किस्म का मिक्सचर कहते हैं, कोलाइड मिक्सचर कहते हैं। क्वेश्चन 53 है हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2। क्योंकि न्यूट्रल एटम में हमेशा जो चार्जेस का नंबर होता है वो सेम होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। जब ये दोनों सेम होंगे तो जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है एन आयन फॉर्म्स व्हेन एन एटम गेन्स और लूजेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है या गेन होता है तो वो आयन बनता है। अब आप देख लें अगर आयन इलेक्ट्रॉन जो है मतलब नेगेटिव चार्ज लूज हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगी, वो कैटायन बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, नेगेटिव चार्ज एटम में ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम एनॉयन कहेंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन 55 है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल हैज़, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर शेल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, ताकि या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हों या गेन किए जाएं बॉन्ड बनाने के लिए। क्वेश्चन 56 है लीड 210 इन एग्रीकल्चर हेल्प स्टडी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पॉल्यूटेंट एक्यूमुलेशन। क्वेश्चन 57 है विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फिजिकल सेपरेशन। ये मिक्सचर्स की जो है प्रॉपर्टी है, उनको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है।
डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए। क्वेश्चन 58 है, इन CO2 द कार्बन टू ऑक्सीजन मास रेशो इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें जो है फिक्स्ड रेशो होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई होता है, जिसमें एक कार्बन का एटम और तीन जो है और दो जो है ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन 59 है, नाइट्रोजन 15 हेल्प्स फार्मर्स स्टडी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज बोरॉन एटॉमिक नंबर हैव, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। इसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि हम ऑलरेडी ये वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं। यही मीन्स होगा कंपाउंड्स और मिक्सचर्स और सॉल्वेंट्स वाला, वहाँ पे जाकर आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।